बिहार में विधानसभा चुनाव में अब दोनों तरफ से चुनावी वायदों का पिटारा खुल चुका है। कल एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया, जबकि इससे पहले 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने भी अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने गठबंधन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि घोषणा पत्र की हर बात दिल से लिया गया संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। जबकि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वायदे किए हैं। महिलाओं पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। यानी दोनों तरफ से चुनावी वायदों की बौछार अब हो चुकी है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार चुनाव में किसने कौन सा वादा यहां पर किया है, यानी कि बिहार की जनता के लिए पिटारे से क्या कुछ यहां पर निकलकर सामने आया है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रोजगार देखिए, एनडीए का संकल्प पत्र वर्षित तेजस्वी का प्रण, एनडीए का घोषणा पत्र 1 करोड़ रोजगार देने का वायदा। वहीं महागठबंधन जिस परिवार में नौकरी नहीं, एक सदस्य को नौकरी यहां पर दी जाएगी, यानी कि सत्ता में आने के बाद। वहीं एनडीए का घोषणा पत्र 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा। वहीं पर महागठबंधन के घोषणा पत्र में जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह यानी कि हर महीने दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए यह खास रहा। और किसानों के लिए खास, एनडीए का घोषणा पत्र किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए होगी। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी। वहीं महागठबंधन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी यहां पर दी गई। मां जानकी की जन्मस्थली का सीतापुरम के रूप में विकास, एनडीए। वहीं महागठबंधन वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाएगी, ये घोषणा पत्र का हिस्सा यहां पर बना है। ये धर्म के नाम पर घोषणा पत्र का हिस्सा कुछ इस तरह से सामने आया है। और इसके अलावा विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण, बौद्ध एवं गंगा सर्किट का विकास। एनडीए के घोषणा पत्र में, महागठबंधन के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, इसका ऐलान किया गया। यानी कि सत्ता में आने के बाद वो वादे जो बिहार की जनता के लिए पूरे किए जाएंगे। वहीं हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, एनडीए के घोषणा पत्र में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली महागठबंधन के घोषणा पत्र में सामने आया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सवाल उठाए कि आखिर एनडीए ने मैनिफेस्टो में बड़े चेहरों को शामिल क्यों नहीं किया। बिहार चुनाव में महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों ने अपना घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी प्रण के सामने एनडीए का संकल्प पत्र सामने आ गया। हमारे साथ है पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। पप्पू जी, तेजस्वी का प्रण भी सामने और एनडीए का भी, लेकिन बीजेपी अब कह रही है कि वो केवल तेजस्वी का प्रण है, महागठबंधन का घोषणा पत्र है ही नहीं। ना राहुल आए, ना प्रियंका आई, ना खड़गे आए, कोई नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ नीतीश जी आए, आपने नीतीश जी को रेस्पेक्ट ही नहीं दिया। हम लोगों ने पूरा का पूरा महागठबंधन का हम लोग जब कैंडिडेट बना दिया, तो राहुल गांधी ने कह दिया कि जब वो कैंडिडेट है तो वो अपना घोषणा करे। आप इस बात को समझिए, हमारा पूरा विश्वास गठबंधन धर्म के प्रति है। जब निर्णय एक बार हो गया, लेकिन एनडीए का भी निर्णय हुआ पप्पू जी, तो उसमें सारे नेता थे। उनका कहना है कि महागठबंधन में कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस की तरफ से नहीं। मुझको तो एक बात नहीं देखिए, राहुल गांधी की तो जरूरत ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी आ गए क्या? अमित शाह आ गए क्या? राहुल गांधी क्यों आएंगे? खड़गे क्यों आएंगे? अध्यक्ष है तो उनकी बीजेपी अध्यक्ष भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, जेपी नड्डा, तो हमारे अशोक गहलोत जी थे, हमारे सारे लोग थे। और देखिए, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता नक्सल अर्बन की है और राहुल गांधी का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। मोहन यादव ने हमला बोलते हुए यह भी कहा कि राहुल चुनाव के बीच ही मैदान छोड़कर विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी की एक आदत सी हो गई कि जब भी प्रधानमंत्री पर बोलते हैं बड़ा विवादित बयान देते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, स्टेज पर आप नचाने के लिए कहेंगे तो वो नाचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको जीवन का कंट्रोल ही नहीं है। जिस पद पे अपोजिशन में हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अपोजिशन लीडर का क्या महत्व होता है, क्या भाषा होती है, वो ज़रा पढ़े तो ध्यान में आएगा उनको। मैं मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी ऐसा करने से खुद की इमेज भी खराब कर रहे और उनकी पार्टी को और रसातल में पहुँचा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ तक नहीं रोक रहे, डरपोक बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप ने बहुत अपमान किया है, विदेशों में कई जगह अपमान कर चुके हैं और उनके कहने पर, उनके डर के कारण ऑपरेशन सिंदूर उनको रोकना पड़ा। अगर दम था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में था। अपनी दादी की तारीफ घर में कोई कुछ बेटा नाते पोता तो करेंगे ही सही। अब आप बताइए, हमारे सबके सामने इतिहास गवाह है कि जब चलते चुनाव में राहुल गांधी मैदान छोड़ करके विदेश चले जाते हैं तो डरपोक कौन है? और एक व्यक्ति दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाता है। आज नेहरू जी के बाद जिस प्रकार से उनने बहुमत के साथ सरकार बना के दिखाई है, ये गवाह है कि व्यक्ति का न केवल देश में बल्कि दुनिया में कद क्या है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। ये नादान लोग हैं जो इसकी बात करते हैं। राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका आचरण उनकी पार्टी को और रसातल में ले जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर देता हूं कि बिहार में आए और बोलकर दिखाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये सब सच नहीं है। उनके ऐसे बोलते रहने से उनकी पार्टी, मैंने फिर कहा कि रसातल पर जा रही है। वो अर्बन नक्सलाइट मूवमेंट भावना से काम करते हैं। आप जब भी जिस भी जगह राहुल प्रचार करने जा रहे हैं कांग्रेस का और नक्सली बता रहे हैं आप राहुल गांधी को। नक्सल नक्सल की मानसिकता से ही बात कर रहे हैं। पर इनका भी चुनाव मैदान में आने वाली है, वो भी प्रचार करेंगे। भाई बहन की जोड़ी कुछ जादू करेगी यहाँ पर, कांग्रेस में जान फूकेगी। ये लोकसभा में घूम गए तो क्या हुआ है? लोकसभा में इनकी हालत क्या हुई है? इसलिए इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये खाली शब्दों से खेलते हैं और शब्द भी ऐसे बोलते हैं कि इनकी पार्टी का भी नुकसान करते हैं और लोकतंत्र का भी अपमान करते हैं। हम कोई भी समाज का व्यक्ति हो, यादव व्यक्ति को भी पार्टी मौका देती है और उसको मुख्यमंत्री बनाती है। ये जवाब है बाकी परिवारवादी लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कह रहे हैं राहुल गांधी की जो सोच है वो अर्बन नक्सलवाद है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ यतेन शर्मा, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।